हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आई एम गोना शेयर माय पीरियड रूटीन। वैसे तो पीरियड्स गर्ल्स की लाइफ का हिस्सा है जो कि हर महीने आते हैं, बट मेरे साथ कुछ अलग है क्योंकि मुझे पीसीओडी है तो मेरे पीरियड्स का कोई ठिकाना नहीं है और नॉर्मल गर्ल्स की तरह मुझे पीरियड्स नहीं होते। जब भी मेरे पीरियड्स की डेट पास आने वाली होती है तभी से मुझे स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है कि क्या इस बार मेरे पीरियड्स रेगुलर होंगे या फिर इरेगुलर होंगे। वैसे तो 1 साल से मेरे पीरियड्स रेगुलर थे, बट पिछले 2 महीने से मेरे पीरियड्स इरेगुलर है। 10 या 15 डेज का गैप हमेशा रहता है, विच इज़ नॉर्मल इन पीसीओडी। और डेट से 10 डेज ऊपर हो जाते हैं देन यू शुड गो टू अ डॉक्टर और फिर वो आपको मेडिसिन देंगे पीरियड्स आने की। इसके साथ साथ मुझको ब्लीडिंग का भी प्रॉब्लम होता है। कभी तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती है, कभी सिर्फ 2 डेज ब्लीडिंग होती है एंड उसके बाद में आप पीरियड्स जो है वो गायब हो जाते हैं। और अगर ऐसा रेगुलर हो रहा हो तो आपको वापस से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेरे पीरियड्स स्टार्ट होने से मुझे 2-4 दिन पहले ही पता चल जाता है क्योंकि मुझे बैक पेन होने लगता है और मेरे पीरियड्स बहुत ज़्यादा वर्स्ट तरीके से आते हैं क्योंकि इट्स रियली वेरी पेनफुल, स्पेशली फर्स्ट और सेकेंड डे। और जिस दिन मुझे पीरियड्स होते हैं उसी दिन मैं अपनी डायरी के अंदर अपनी पीरियड की डेट को नोट कर लेती हूँ और चेक करती हूँ कि इस बार मेरे पीरियड्स कितने दिन लेट आए हैं। जिस किसी को भी पीसीओडी है उनको ये ज़रूर करना चाहिए क्योंकि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपको पिछली बार पीरियड कब आए थे और इस बार पीरियड्स कब आए, हुए या नहीं हुए। उसके बाद से हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। फर्स्ट और सेकेंड डे मुझे पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसीलिए मैं फर्स्ट और सेकेंड डे अगर मेरे से वॉकिंग हो पाती है तो मैं जस्ट वॉकिंग करती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरा दिन मेरा बेड पे ही निकल जाता है। और अगर हो पाता है तो मैं थोड़ी सी अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी वर्कआउट मैं नहीं करती। पीरियड्स में अगर बहुत ज़्यादा पेन हो तो हमें हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग हो सकती है तो हम वो कर लें, हमारी बॉडी को थोड़ा सा मूव करें, जैसे कि घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया, अपने कपड़े धो लिए, उससे ही आपका बॉडी मूवमेंट हो जाएगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लग जाती है और स्ट्रेचिंग करने के बाद में पेन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। कभी कभी बहुत एक्सट्रीमली पेन होता है तो उसके लिए मैंने अपने डॉक्टर से एक मेडिसिन लिखवा रखी है, लेकिन उस मेडिसिन को मैं तब तक नहीं लेती जब तक मुझे बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सहन नहीं हो रहा, क्योंकि पेन किलर हमें उस टाइम तो रिलीफ दे देती है लेकिन उसके बाद में जो पीरियड्स होते हैं वो और भी ज़्यादा वर्स्ट होते हैं। इसीलिए जितना दर्द हो सकता है उतना मैं सहन करती हूँ। उसके अलावा मैं गर्म पानी पीती हूँ और ये देसी नुस्खा है जिसको मैं ट्राई करती हूँ। इसके लिए बस आपको बॉयल वाटर करना है, उसके अंदर अजवाइन डालनी है और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालना है। इसको तब तक बॉयल करना है जब तक ये हाफ नहीं हो जाता। उसके बाद में इसको अजवाइन को चबाते चबाते पानी को पीती हूँ। अजवाइन का टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है बट इतना बुरा नहीं लगता है कि हम पी ही ना पाए। तो अगर आपको एक्सट्रीमली पेन होता है या फिर ब्लूटिंग होती है तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करके देखना। अजवाइन का पानी ब्लूटिंग में, डाइजेशन के लिए और एक्सट्रीमली पेनफुल पीरियड को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। पीरियड्स में डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स को डेफिनेटली ऐड करना चाहिए और स्पेशली सीजनल फ्रूट्स को तो ज़रूर। और इस सीज़न में चल रहा है जामुन, जो कि पीरियड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर होता है विटामिन सी और आयरन, जो कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बूस्ट करता है, जिससे हमें वीकनेस फील नहीं होती है। उसी के साथ ये पीसीओडी में होने वाले इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है। पीसीओडी में कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड्स 2 से 3 महीने तक भी नहीं आते हैं, तो इस सिचुएशन में हमें डॉक्टर के पास में ज़रूर जाना चाहिए और स्ट्रेस कम लेना चाहिए क्योंकि स्ट्रेस से हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ और पीरियड साइकिल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पीसीओडी में हमें भूख के साथ साथ बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है, तो हमें अपनी डाइट में बनाना को ऐड करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर नेचुरल शुगर होता है जो कि हमारे इंसुलिन के लेवल को भी नहीं बढ़ने देता है और हमारी क्रेविंग जो होती है वो भी पूरी हो जाती है। इसके अलावा बनाना में होता है B6 जो कि रेड ब्लड सेल्स को प्रमोट करता है एंड इसी के साथ में पीरियड्स को रेगुलेट होने में भी हेल्प करता है।
पीरियड्स के दिनों के अलावा भी हमें नॉर्मल डेज में भी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट ही हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है। इसी के साथ में पीरियड्स के दिनों में हमें सॉल्टी और स्पाइसी फूड इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पीरियड्स के अंदर होने वाले क्रैम्प्स को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसीलिए हमें पीरियड्स के दिनों में बनाना और जामुन जैसे फ्रूट्स को ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। इसी के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइड्रेशन। वैसे भी मानसून चल रहा है तो हमें प्यास नहीं लगती है, लेकिन हमें दिन में 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। और पीरियड्स के टाइम पे तो ज़रूर हमें डिफरेंट टाइप के वाटर इंटेक करनी चाहिए, जैसे कि कोकोनट वाटर। इनके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। और बॉडी को हाइड्रेट रखने से हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है, हमें डेजीनेस और लो एनर्जी फील नहीं होती है। बॉडी के मूवमेंट के अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारी बॉडी को रेस्ट भी दें, क्योंकि नाइट में हम वैसे नहीं सो पाते बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि कहीं लीकेज ना हो जाए। और मेरे को तो इतना ज़्यादा पेन होता है कि 2 दिन तो कम से कम आधी अधूरी नींद हो पाती है। तो ऑलवेज़ ट्राई करो कि दोपहर के टाइम पे आप थोड़ी देर सो जाओ और बेड योगा करो, जिससे कि थोड़ा सा पेन जो है वो कम हो। तो आप ये कुछ पोजीशन ट्राई कर सकते हो, जिनको आप कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल फील होता है वहाँ पर आप इनको ट्राई करो। ऐसा करने से आपको डेफिनेटली पीरियड्स के पेन में थोड़ा सा रिलीफ होगा। इन पोजेस को आप ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद बिल्कुल भी मत करो, कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप दो एंड उसके बाद में आप इन पोजेस को ट्राई कर सकते हो और सोने से पहले भी कर सकते हो। एक टाइम पे पीसीओडी होने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी और 1 से 1.5 महीने तक भी कभी कभी ब्लीडिंग होती थी। दैट टाइम मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, तो उसके कारण मुझे एनीमिया हो गया था। तो मुझे हमेशा अपनी डाइट में ऐसे फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को ऐड करना होता है जिनके अंदर बहुत सारा आयरन होता है, जैसे कि बीटरूट। मैं हमेशा पीरियड्स के टाइम पे और रेगुलर डेज में भी मैं बीटरूट का जूस पीती हूँ, जिससे कारण मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी ना आए और पीरियड्स के अंदर जो वीकनेस फील होती है, डेजीनेस फील होती है, वो ना हो। तो अगर आपको भी हैवी ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में आप भी बीटरूट अपनी डाइट में ऐड करो। एक्चुअली मुझे बीटरूट का जूस पसंद नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी हो गई थी वॉमिटिंग, तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। एंड पीरियड्स के डे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी हाइजीन को मेंटेन करके रखना, टाइम टू टाइम अपने पैड्स को चेंज करना, हैंड वॉश करना और अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम वेजाइनल इन्फेक्शन से बच पाएँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।